नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीता रामाय नमः। आज मंगलवार है। जनरली हनुमान चालीसा के पाठ में रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, लेकिन आज शायद हनुमान जी की इच्छा ऐसी रही कि भाई राम जी की तो कथा रिकॉर्ड करते हो, जरा हमारी ये गाथा भी रिकॉर्ड कर दो, तो अपने आप ही रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। गुरु जी की वंदना करने के संदर्भ में एक बात याद आती है। हनुमान चालीसा में कहा गया कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो, और कौन की तरह? गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करना जैसे गुरु जी कृपा करें। और गुरु जी कैसी कृपा करें कि गुरु अपने चेले का सब तरह से हित करता है, चाहे गुरु को कुछ भी करना पड़े। उसके लिए गुरु को अपना कोई प्रण तक भी छोड़ना पड़े तो भी अपना प्रण छोड़ के और शिष्य की रक्षा को करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज आप भी मेरे ऊपर कृपा करो, गुरुदेव की नहीं, गुरु जी की तरह से कृपा करना। अब महाराज यहाँ गुरु जी के बारे में गोस्वामी जी महाराज क्या करें? गुरु पद रज मृदो मंजोलन जना नयन अमिया जगतोष। अब गुरु जी के पास में जाने के लिए, गुरु जी के पास जब पहुंच गए तब क्या करें? गुरु पद रज। गुरु जी अपने आप में तो कुछ जब करेंगे उसका प्रताप प्रभाव पता लगेगा, लेकिन जो गुरु जी के चरणों की रज, माने शरीर में चरण सबसे नीचे का हिस्सा होने से उनकी कीमत कम होती है। कोई आदमी ये कहे कि भाई किसी के आशीर्वाद करना हो तो हाथ रखते हैं, मुंह से बोलते हैं, स्नेह से हाथ फेरते हैं, लेकिन यदि कोई आदमी किसी को देवरिया बाबा की बात औरती मचान पे रहते थे, वो ऊपर से ही अपना पाँव नीचे सिर पे रख के आशीर्वाद देते थे। लेकिन यदि कोई आदमी किसी के आशीर्वाद देने को पाँव रख दे तो लेने वाले के चित्त में संशय पैदा हो जाएगा कि महाराज जी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या पाँव रख रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु जी के प्रताप प्रभाव को बखान करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु जी के चरणों की तो बात चलाई क्या, और गुरु जी गुरुपद रज, उनके चरणों की रजी। रज क्या करती है? बोले आँखों में कोई लगाने की दवाई होती है, वो सबसे प्योरेस्ट स्थिति में होती है। खाने की दवाइयाँ उतनी प्योर नहीं होंगी तो भी चलेगा, लगाने की उससे भी कम प्योर होंगी तो चलेगा, लेकिन आँखों में लगाने वाली दवाई 101% प्योर होनी चाहिए। तो ये जो गुरु जी के चरणों की रज है, जो इतनी प्रिय है, इतनी पावन है कि नयन अमीय जग दोष विभंजन, आँखों के लिए जैसे अमृत, ऐसे जब गुरु जी चरणों की रज का इतना गुण है तो चरण का कितना गुण होगा, और चरण का गुण है तो गुरु के शरीर का कितना गुण होगा, और फिर गुरु की दिव्या का और गुरु के आशीर्वाद का कितना गुण होगा। इसकी कल्पना आगे करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तेई कर विमल विवेक विलोचन। ये गुरु जी के चरणों की रज रूपी अंजन को अपने आँखों में लगाने से जो मेरे नेत्रों की दशा पलटी, उस दशा के पलटने की वजह से क्या हुआ कि बड़े नाम चरित भवकोचन। मैं जो इस चरित्र का बखान कर रहा हूँ, भगवान राम के चरित्र का, ये संसार के भय को छुड़ाने वाला है। और संसार के भय को जब ये छुड़ाने वाला है तो मैं वर्णु रामचरित मोचन, तो मैं
क्या इस राम जी के चरित्र को बखान करने लायक स्थिति में हूँ? मैं नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी के चरणों की रज रूपी अंजन को आंखों में लगाने से मेरे आंखों में ये सामर्थ्य पैदा हो गई। इसलिए मैं राम जी के चरित्र के बखान कर रही हूँ। अब राम जी का चरित्र बखान करने से पहले क्या करें? राम जी महाराज ने क्या कहा था कि यदि मेरी भक्ति करनी हो भगवान के, भाई कोई आदमी किसी के चैत्र का गुणगान कब करता है? जब वो उसका भक्त हो, जैसे मोदी भक्त करते हैं। गुण हो ही नहीं हो, सारे गुण मोदी के हैं, तो जो है तो भक्त होते हैं। तो भगवान से जब पूछी गई क्या भाई आपकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे आसान क्या है तरीका? प्रथम श्रुत की नीतियों के अनुसार जो धर्म की व्याख्या है, ये मनमाना धर्म नहीं, श्रुतियों की नीति के अनुसार जो धर्म की व्याख्या है, उस धर्म में निरत होके और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करे। अब ये गुरुपद रज में तो मंजुल अंजन वाले दोष में ही तो हाथरस कांड हो गया कि गुरु जी के चरणों की रज लेने को भीड़ आ गई और ऐसी अनाई के 121 मर गए। अब गुरु जी का दोष कोई कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ रामायण का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रामायण के जो गुरु हैं वो गुरु और जो भोले बाबा गुरु हैं, इन सबके चरित्रों में बहुत फर्क है। और उन फर्क की वजह से इनको कभी भी जो है रामायण में आने वाले गुरुओं से कंपेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन ये जनता जनार्दन तो बस उन्होंने कह दिया कि उनके चरणों की रज से उद्धार हो जाएगा। रामायण में लिखा है तो चरणों की रज लेने भक्ति है महाराज। गुरु जी निकल गए, गाड़ी के चरणों की रज लेने लगे। तब जो है प्रथम ये बात इतनी तो रह गई कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना चाहिए सबसे पहले जरूरी भक्ति करने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि बंदाऊ प्रथम महिषुर चरना और मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होने से क्या होता है कि मोह जनित, मोह से पैदा हुआ संशय। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला तैते पेन उपजई वसूला काम बात कब लो वारा क्रोध पतने छाती जा रहा और प्रीति करे जो तीनों वायु उपजई सन्निपात होता है। तो सारे दुख की जड़ तो मोह है। मोह क्या है? बोले मैं मेरा तू तेरा, बस इसका नाम मोह है। ये मेरा है, इसे मैं रखूँगा, ये मैं लाया हूँ, इस पे मेरा अधिकार है, बस ये मोह जनिता, मोह जनिता संशय सब हरना। मोह रूपी जो संशय पैदा हो रहा है, संशय सर्व गसे वही ताता। ये संशय जो है ये सांप की तरह से है। सांप क्या करता है? सांप आता है, काटता है और चला जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन जिसे सांप काट लेता है उसकी जगह पे जब जाके देखो तो 2 निशान मिलते कई हैं, मैंने तो नहीं देखे हैं, लेकिन दांतों के 2 निशान होते हैं। और सांप जब काट लेता है तो काटने के बाद सांप खुद भी एक बार इंसान को काटने के बाद में बेहोश हो जाता है और पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति पता लगी। वो हमारे शांति जो है जिसका सांप उन्होंने खाया था, तो वो जो है ये पता लगी कि 3 सांपों ने खाया और तीनों में पड़े पाए।
द्रौपदी ने वो काट दिया गया सांपों को। तो मोह जनित संशय सब ना, ये जो मोह जो है ये सब के समान है। ये खा जाता है लेकिन पता नहीं लगती है, लेकिन जब बोला जाता है आदमी तब पता लगती है। इसलिए सुजन समाज सकल गुण गानी, करऊ प्रणाम सप्रेम स्वामी। इसलिए मैं इनके ब्रह्म देवताओं के सुजन समाज, सज्जन व्यक्तियों के समाज में ब्राह्मणों का सम्मान होता है और सब गुणों की खान होते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले ब्राह्मण समाज को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अब ब्राह्मण समाजों का चरित्र कैसा था? कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद ब्राह्मण यदि साधु भी हैं तो उनका चरित्र कैसा होता है? कपास के समान। कपास में फूल होता है, इस फूल में कोई गंध नहीं होती है। वो मोटी सी कली होती है, उस कली को तोड़ा जाता है और तोड़ के उसमें से कॉटन निकलती है, उसमें बिनौले होते हैं, रुई को अलग निकाल दिया जाता है। उसमें कोई गुण नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता है। तो निरस विशद गुणमय फल जासु, सरसों में से तेल निकाल लेते हैं, कॉटन में से तो तेल नहीं निकलता, लेकिन कॉटन सीड में जो बिनौला होता है उसमें से तो अब तेल निकलने लगा है। बड़ी मुश्किल से निकलता, कहीं ये इम्पोर्ट भी बहुत होता है। लेकिन उनकी खूबी क्या है? ये साधुओं के चरित्र की खूबी क्या है? कि जो सही दुख परचित दुरावा, और बंदा नियजे जग जह सुपावा। बोले साधुओं की वंदना क्यों? साधुओं के इसीलिए कि जो खुद दुख सहती है। अब उस फूल में से रुई निकाली जाती है, फिर उसे तकलीफ उसमें पूनी बना के लगा के और न्यों खींचा जाता है, धागा बनाया जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है। तो जो सही दुख पर छित्र दुरावा, जब कपड़ा बन जाता है तो दूसरों के शरीर को ढकने के काम आता है। इसलिए इस संसार में ब्राह्मणों के बाद दूसरा नंबर वंदना करने के लिए साधुओं का है। वंदनीय जगत सुपावा। अब ये तो साधुओं की बात रही। अब साधुओं के संग में जरा इनको संत और जोड़ ले। जीवन में सात्विकता का आचरण करने वाला साधु, श्रुतियों के रास्ते पे चलने वाला साधु, और संत। संत कौन? जो साधु तो होगा ही होगा, ब्राह्मण हो चाहे नहीं हो, लेकिन साधु तो होगा ही होगा। साधु के संग में संत भी होगा। तो वो संत के गुण क्या होंगे? कि संत मुद मंगलमय संत समाज। संत जो है और संतों का संग, संतों का समाज, ये सब तरह के आनंद को देने वाला है। कैसे? कि जो जीवि जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज प्रयाग जो है ये जंगम संत है, संत है लेकिन जंगम है। यहाँ कोई भी आए, कोई भी आओ, स्नान करो, आचमन ले, सबका उद्धार कर देता है। तो मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अब जो संतों का समाज है, उस संतों के समाज की खूबी क्या हुई? कि संगम का तो उदाहरण दे दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन संगम की खूबी क्या है? कि वहाँ गंगा की धार है। तो यहाँ संतों के समाज में गंगा की धार कौन सी है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्मा
विचार प्रचारा। राम भक्ति रूपी गंगा जो है वो संतों के समाज में बहती है, और सरस्वती जो संगम में प्रयागराज में छुपी रहती है नीचे से। तो ऐसे ही सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती नदी जो है वो जो ब्रह्म विचार, जब संत बैठते हैं और ब्रह्म विचार प्रचार करते हैं तब जो है वो सरस्वती के समान हो जाता है। इसलिए विधि निषेध माया कलिमल रानी, कर्म कथा रवि नंदन। अब कलिकाल के जैसे वहाँ प्रयागराज में स्नान करने गंगा हो गई और सरस्वती मैया हो गई। अब तीसरी त्रिवेणी में कौन से हैं? बोले कि सूर्यपुत्री यमुना महारानी। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि के निषेधाज्ञाओं के अनुसार जो इस कलयुग के मल हैं उनको हरण करने में, कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए जमुना मैया सबसे ज़्यादा सक्षम है। वो यम द्वितीया पे यम के बंधन से भी मोक्ष दिलाने के लिए यमदेव महाराज से ये जो है जमुना माई ने वरदान मांग लिया कि यम द्वितीया के दिन जो आके यहाँ मेरे में स्नान करे उसे सारे कलयुग के मलों का उत्करण करना। तो कर्म कथा रवि नंदनी, जो विधियों में निषेध करके कि ये न करना और ये करना, वो जमुना मैया के समान है। अब प्रयागराज का तो गुण और भी है कि वहाँ पे एक जो है अक्षय वट है। तो वट विश्वास अचल निज धर्मा, तो वहाँ जो संत समाज है अपने धर्म पे एकदम, जो धर्म की रास्ता है उस पर डटे रहना, माने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना, ऐसे अपने धर्म पे डट रहना, ये वट वृक्ष के समान है। और तीरथ राज समाज सुकर्मा, ऐसा इस तीरथ राज में जो अच्छे नीतिगत कर्म करने वाले हैं वो जो है तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, इन सब कर्मों के संग मिलकर ये तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। और ऐसा संत रूपी उस प्रयागराज वाले प्रयाग पर तो जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा ना, लेकिन सवाई ये संत रूपी प्रयाग में क्या होता है कि यहाँ जो है इसके सबको सुलभ है, सब जगह है, सब दिन है। जहाँ संत इकट्ठे हो गए वहीं तीर्थराज प्रयाग हो गया, और वहाँ जाकर सत्संग करो और करके जो है वो सब अपने तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से, आचमन करने से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे ही संतों के समाज में जाने से हो जाता है। अकत अलौकिक ऐसा जो तीर्थराज का है कि यहाँ सुन सज्जई जन मुझे मज्जई अनुराग लई चारे बल से तनु साधु समाज प्रयाग, कि इसमें क्या प्रभाव है कि जो लोग संतों के समाज में जाके नहावे तो, और प्रयागराज में जाके नहावे तो क्या होगा? लाई चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल को साधु समाज रूपी प्रयाग में जाने से प्राप्ति हो जाती है। वहाँ नहाने से मुक्ति मिलती है, और यहाँ से धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों लाई चार फल चतुर साधु समाज प्रयाग, इस तरह से प्राप्ति हो जाती है। और अब ये पता लगे कि भाई इतना काम करा तो करने के बाद फल कितने दिनों में मिलेगा, तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं मज्जन फल पे किए तत्काला। इसमें जो है संतों के समाज में
जो प्रयाग में मज्जन करे, माने स्नान कर ले, आचमन कर ले। तो का को पको मराला, बोले कितनी महिमा है भाई। बोले महिमा तो इतनी है कि कौआ भी जो है हंस हो जाता है। संतों के समाज में जाने से कौआ भी जाए तो हंस हो जाता है। अब क्या हुआ, संतों के समाज में भुसुंडी महाराज गए तो उसका फल मिला। अब वो ये कह दे कि भैया ये तो तुम जो है वैसे ही डी हाँक रहे हो कि सुने आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अब कोई आश्चर्य करे कि भैया सत्संग की महिमा छुपी हुई तो है नहीं, आपको आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य हो रहा है तो उस आश्चर्य के लिए आपको कुछ हम उदाहरण दें। बोले कैसे उदाहरण। बोले वाल्मीकि महाराज कह रहे मैं तो डाकू था हैं, और डाकू से मैं ऋषि बन गया। नारद महाराज कहते हैं कि मैं तो दासी पुत्र था और देव ऋषि बन गया। और घट जोनी अगस्त ऋषि समुद्र पी गए और फिर उन्होंने निकाल दिया। और इन लोगों ने भगवान की कृपा से ये सत्संगति करते रहे, इसीलिए राम जी की कृपा से निज निज मुखन कहीं नहीं होनी। इन लोगों ने अपनी 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 कहना चाहिए क्या बायोग्राफी खुद ही अपने मुंह से बताई कि भाई हम ऐसे थे और हम ऐसे हो गए। और क्यों हुए? क्या सत्संग के प्रभाव से। नारद जी महाराज कहने लगे कि मेरी माँ जो है संतों की सेवा करती थी और उनकी प्रसादी मेरे को मिलती थी, उसकी वजह से मेरा अगला जन्म जो है नारद का हो गया। तो जो है और क्या है कि जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना। ये चाहे कोई भी हो इस संसार में, नभ में चलने वाला, जल में चलने वाला, थल में चलने वाला, जितने भी जीव हैं इस संसार में, इसमें जिसने जहाँ कहीं भी बड़ाई पाई, उसकी कीर्ति बढ़ी, उसका यश बढ़ा, जिसने भी पाई, तो वो क्यों मिली उसे? कि वही व्यक्ति सो जानव सत संग प्रभाव लोक वेद ज्ञान। जिस किसी ने भी जो है कीर्ति पाई है वो सत्संग के प्रभाव से पाई है। महाराज वो राम मंदिर की स्थापना में योगी जी, वो मोदी जी महाराज बोले कि 11 दिन उन्होंने नारियल का पानी पी के रखा, तब वो जो है वो संत और पंडितों के प्रभाव से वो भी महाराज पूज्य हो गए। बोले दूसरा कोई है ऐसा जो 11 दिन जो है नारियल का पानी पी के जिंदा रह जाएगा? लेकिन यदि कुछ विचार करें तो इसमें कहीं व्यक्तिगत रूप से मुझे तो थोड़ा सा भेद नजर आता है। यदि जीवन में विवेक पैदा करना है तो विवेक बिना सत्संग के पैदा नहीं हो सकता। बिनो सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं हो सकता। और विवेक होने के लिए क्या जरूरी है कि राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा के बिना ये सत्संग जो है, संतों का संग कभी सुलभ नहीं हो सकता है। और ना सत्संगत मुद मंगल मूला, ये सत्संग जो है सब तरह के मंगल करने वाला है। बस सत्संग मिल जाना चाहिए, इसीलिए लोग वहाँ सत्संग जाते हैं। लेकिन सत्संग जाने के बाद यदि कुसंग नहीं छोड़ा तो सत्संग का प्रभाव तो होता है, लेकिन कुसंग अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। वो कहीं ना कहीं तो सत्संगत में जाने के बाद कुसंगति छोड़नी ही पड़ेगी। तो नहीं छोड़ोगे तो सत्संग का प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए सत सुध नहीं सत्संगति पाई, संतों का संगत पाके और दुष्ट लोग भी सुधर जाते। पारस परस को घात सुहाई। कैसे? इसका उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पारस मणि से लोहा भी छुपाओ तो सोना हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही संत रूपी पारस मणि से दुष्ट रूपी लोहा यदि छुपा दोगे तो वो भी सोना बन जाएगा। लेकिन एक बात और है कि विधिवत
संत लोग, सज्जन लोग भाग्यवश, प्रारब्धवश, कर्मवश और जो है दुष्टों के संग में पड़ जाएं, तो जैसे सांप के माथे पे मणि रहते हुए भी सांप की मणि में जहर का अंश नहीं होता है, बल्कि यदि किसी को नागमणि मिल जाए तो नागमणि से हरे गल दुख दारिद्र ही, यदि जहर मिल जाए सांप का तो मर जाएगा, लेकिन यदि मणि मिल जाए तो दारिद्र्य का नाश हो जाता है। ऐसे ही संत रूपी जो मणि है उससे दुख दारिद्र्य, सांसारिक दुख दारिद्र्य का सबका नाश हो जाता है। यदि वो उसके विधाता बस पड़ भी जाए तो एक अपने ऊपर की बात याद आती है कि पकड़ में ये चौपाई याद आ गई, और उन दुष्टों के संग में बड़ी नीति सम्मत के फनी मनी समझने की गुणवानुसार ही बोले तू तो शुद्ध बना रहे और कुछ मत करे। जब राम जी ने यहाँ भेजा है तो छुड़ाने का इंतजाम भी वो ही करेंगे। और इस तरह से करके जिस लोग विदा हुए वहाँ से, तो वो दुष्ट कहने लगे कि सेठ चाहे जो कुछ भी है हम पे, और तो सब बातें जो आई गई हो गई, लेकिन हमें ये कभी हम नहीं भूलेंगे कि तेरी पकड़ हम पे गलती हुई, हमें नहीं करनी चाहिए। विद्यालय कभी कोविड वाणी कहत साधु महिमा सच्चानी। ये साधु लोगों की महिमा महाराज मैं तो कैसे कहूँ, कभी कोविड, ब्रह्मा, विष्णु, कोई संतों की महिमा नहीं कह सकता। इसलिए अब मैं भी क्या करता हूँ कि बंदम संत समान चिता, क्योंकि उनके समान कोई हित करने वाला कोई नहीं है। कि कैसे, जैसे कोई खुशबू का पुष्प आप ले चाहे न ले, बस अपने हाथ में रख लो और फूल को हटा दो तो आपके हाथ में फूलों की सुगंध आ जाएगी। अंजलि कहते सुमन जी में सम सुगंध के जो नहीं गंदी देते तो ओची संगत सादगी आता पैर उपाध। और शायद रहीम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नहीं गंदी देते तो भी बात सुबास। अरे गंदी साधु और गंदी में क्या है कि गंदी की दुकान के आगे से निकल जाओ, आप कुछ लो चाहे मत लो, लेकिन उसकी दुकान पे फैली हुई गंध आपको जो है कुछ न कुछ खुशबू ही दे जाएगी। ऐसे ही संत के संग में कुछ लो चाहे न दो, लेकिन आपको कुछ न कुछ जीवन में मिलेगा। इसलिए संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सुने। ये संत महाराजो आप अपने जान स्वभाव सुने, आपके प्रति जो मेरे चित्त में स्नेह है, मेरे चित्त में जो आपके स्वभाव के प्रति स्नेह है, उसको देख के मैं जो भगवान राम की लीला का, राम जी के चरित्र का वर्णन करना चाह रहा हूँ, तो बाल विनय सुन करी कृपा। मेरी इस विनय को सुन के मैं राम जी के चरित्र का वर्णन करूं, आप मेरे को राम चरण रति दे, भगवान राम के चरणों में मेरे को रति दे दो। और गोस्वामी जी तो क्या कह रहे हैं, अनिल कुमार भी बाल विनय सुने करी कृपा राम चरण रति देव सियावर रामचंद्र की। हरि नाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय।